हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्लास 9th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आपका चैप्टर 3 है उसका कार्टेशियन सिस्टम आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। कार्टेशियन सिस्टम जो है आपका वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स को लोकेट करना पहचानते हैं। मैंने क्या कहा? कार्टेशियन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आपको पता चलता है कि आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी लोकेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कार्टेशियन सिस्टम का कॉन्सेप्ट। और इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन तो जानते ही हैं और साथ में आप ये भी देखते हैं कि वो जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। और क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट है आपका प्लेन। ठीक है, अब हम इसको बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक से हम कैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इस सिस्टम को समझ लीजिए। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कार्टेशियन सिस्टम को इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका ये चैप्टर लगभग 99% क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में कुछ और समझने की या फिर करने की जरूरत नहीं होगी। ये अगर आपने बेसिक्स को ध्यान से समझ लिया तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने। तो सबसे पहले आप देखिए, आपके पास टू लाइंस है। लाइंस कौन सी है आपके पास? टू लाइंस। एक तो एक्स डैश और एक्स है। कौन कौन सी लाइंस है आपके पास? एक्स डैश एंड एक्स, जो ब्लैक कलर की मैंने ड्रॉ की है सेंटर में। आप देखिए सेंटर जो है आपका ये क्या है? ओ, जीरो। सेंटर को आप जीरो भी कह सकते हैं या फिर ओ भी कह सकते हैं। ओ से भी इसको आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका सेंटर है वो क्या है? ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन जो है आपका वहां से स्टार्टिंग हो रही है। स्टार्टिंग कहाँ की तरफ हो रही है? या तो एक्स डायरेक्शन की तरफ या फिर वाई डायरेक्शन की तरफ, या फिर एक्स डैश की तरफ या फिर वाई डैश की तरफ। अब आप देखिए वाई डैश जो है आपका वो कहाँ पर है? बॉटम में है। और टॉप में क्या है आपके पास? वाई है। क्लियर? तो एक्स डैश और एक्स आपके पास क्या है? क्या है आपके पास एक्स डैश और एक्स? ये है आपके पास एक्सिस। ठीक है, ये है आपके पास एक्सिस। और किस टाइप की एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स डैश और एक्स आपके पास कैसी एक्सिस है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। वाई डैश और वाई कैसी एक्सिस है? ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप समझते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टल है आपका अ लाइन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक्स डैश एक्स क्या है आपके पास? ये एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है किसके? ग्राउंड के पैरेलल है। ठीक है, और वाई डैश वाई आपके पास क्या है? परपेंडिकुलर टू दी ग्राउंड है या फिर परपेंडिकुलर टू दी अर्थ है। ठीक है, आप ध्यान से देख सकते हैं वाई डैश वाई क्या है आपके पास? एक वर्टिकल लाइन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स डैश एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। वाई डैश वाई क्या है? वर्टिकल लाइन। और आपके पास जो ओ पॉइंट है या फिर जीरो पॉइंट है वो क्या है? ओरिजिन है इस एक्सिस का। अब आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे नंबर्स। ठीक है, अब आप नंबर्स को ध्यान से देखिए। आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को, जहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट 1 लिखा है। तो क्वाड्रेंट 1 मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक एक्स है और दूसरा आपके पास ओरिजिन है और थर्ड जो है आपके पास वाई एक्सिस है। तो आपके पास ये टू लाइन्स है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ। ये आपके पास क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है आपके पास एक्स एक्सिस की और ये आपके पास वाई एक्सिस की सेकेंड लाइन। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है आपके पास? ओ एक्स एंड ओ वाई। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जितने भी नंबर्स आपको गिवन है वो पॉजिटिव फॉर्म में, जैसे कि +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8। अगर आप जोड़ना चाहते हैं नंबर्स को आगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा प्रीवियस नंबर में। जैसे कि 7 + 1 क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 8। सो 8 + 1 क्या होगा? नेक्स्ट नंबर 9 हो जाएगा।
सिमिलरली आप वाई डायरेक्शन में देखिए, अब वाई डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से या फिर ओरिजिन ओ पॉइंट से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये वाई डायरेक्शन की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रहे हैं नंबर्स। और हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस नंबर में +1 ऐड कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। 6 + 1 करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। 7 + 1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास जो एक्स एक्सिस में नंबर्स गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है। और जो वाई एक्सिस में आपके पास नंबर गिवन है वो कैसे है, वो भी पॉजिटिव फॉर्म में। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो आपके पास क्वाड्रेंट 1 है वहां पर आपके पास x, y, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द x दे आर इन द पॉजिटिव फॉर्म, दैट मीन्स प्लस का साइन आप लगाएंगे। और जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास y एक्सिस में है वो किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x, y विल बी प्लस कॉमा प्लस, दैट मीन्स जो क्वाड्रेंट 1 है वहां पर जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्लस कॉमा प्लस लिख लिया। और ये किसके कोऑर्डिनेट्स है, एक्स और वाई के। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास इंटीजर्स होंगे या फिर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। वो एक्स एक्सिस में भी पॉजिटिव फॉर्म में होंगे और वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव फॉर्म में होंगे। अब मैं क्वाड्रेंट 2 की तरफ आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्वाड्रेंट जो आपके पास 2 है, देखिए यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपके पास वाई एक्सिस की लाइन है। अब मैं यहाँ से एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ आपके लिए। ये आपके पास आ गई एक्स एक्सिस की लाइन, ठीक है। सो अब आप ध्यान से देखिए, ये आपके पास वाई एक्सिस आ गया और ये आ गया आपके पास एक्स एक्सिस। इसको आप एक्स डैश भी लिख सकते हैं और इसको आप लिखेंगे वाई। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखिए, जो आपके पास एक्स एक्सिस की लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से या फिर ओ पॉइंट ओरिजिन से। और यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं नेगेटिव फॉर्म में, जैसे कि -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब आपको नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, -6, -1, सो विच विल बी इक्वल टू -7। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, -7 होगा। सिमिलरली आपको अगर -7 से नेक्स्ट नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, -7 -1 करेंगे तो नंबर आपके पास आएगा -8, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। प्रीवियस नंबर में आप क्या कर रहे हैं, 1 को ऐड कर रहे हैं। नंबर को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में कर रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स -1 के फॉर्म में ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके पास एक्स एक्सिस में जो नंबर्स हैं ओरिजिन से आप जब आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड आपकी एक्स डैश वाली साइड है, ठीक है। ओरिजिन आपका सेंटर में है और सेंटर से जब आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में आ रहे हैं। और ओरिजिन से जब आप राइट की तरफ मूव कर रहे थे एक्स एक्सिस में तो आपके पास नंबर्स किस फॉर्म में आ रहे थे, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे थे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप देखिए, ओरिजिन से आप वाई डायरेक्शन की तरफ मूव कीजिए तो नंबर्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म में आ रहे हैं, +1, +2, +3, +4, +5, +6, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्वाड्रेंट 2 में जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, वो आपके पास किस फॉर्म में आ रहे हैं, एक्स एक्सिस में आप देखिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस। अब आप कॉमा लगाएंगे और आपके पास जो y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, तो आप लिखेंगे प्लस। सो माइनस कॉमा प्लस, क्लियर है। आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं x में वो नेगेटिव फॉर्म में, दैट्स वाई यहाँ पर माइनस का साइन मैंने लगाया है x के साथ में। और जो y जो आपके पास y के जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉजिटिव फॉर्म में, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन का यूज किया है। आई होप आपको क्लियर है कि सेकंड जो आपके पास क्वाड्रेंट है वहां पर माइनस में आपके पास x के कोऑर्डिनेट्स आएंगे और पॉजिटिव में आपके पास y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। और ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से लेफ्ट में आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और जो आपके पास ओरिजिन है वहां से राइट हैंड साइड में आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस का केस। अब हम आ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स मैं सबसे पहले देखिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस की लाइन आ गई और अब मैं आपके पास ये वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये आपके पास y एक्सिस की आ गई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास x एक्सिस में और y एक्सिस में जो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स है x एक्सिस में और y एक्सिस में, वो दोनों ही नेगेटिव फॉर्म में है। ओरिजिन से जब आप डाउन की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -5, -1 करेंगे आप तो -6 आएगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, -6 -1 करेंगे तो -7 आपके पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। तो जब हम y एक्सिस में बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में आ रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में आ रहे हैं। और हमेशा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से, दैट मीन्स 0 से, और 0 हमारा कहाँ पर होगा, सेंटर। अब आप आइए एक्स एक्सिस की तरफ। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस में भी आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपके पास एक्स और वाई की कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, नेगेटिव फॉर्म में। क्लियर है। एक्स एक्सिस में भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो नेगेटिव फॉर्म में है, -1 है, -2 है, -3, -4, -5, -6, -6, -1 बन जाएगा नेक्स्ट कोऑर्डिनेट, -7, -7, -1 अगर आप करेंगे तो -8 आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा। तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स और वाई के, वो नेगेटिव फॉर्म में होंगे, दोनों ही। आई होप आपको थर्ड क्वाड्रेंट भी क्लियर है। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी है वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, और अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ लाइन आपकी एक्स एक्सिस की तरफ। ये आपने एक्स एक्सिस की तरफ लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट को। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास एक्स एक्सिस है वो कहाँ पर है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में। जब आप ओरिजिन से राइट हैंड साइड में आएंगे एक्स एक्सिस में, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव फॉर्म में। अभी आप देख सकते हैं +1 है, +2, +3, +4, +5, +6, +7, जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो होगा +8, सॉरी 7 + 1 विल बी 8, सो 8 + 1 विल बी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 9 होगा। सिमिलरली आप अगर बॉटम की तरफ मूव करेंगे ओरिजिन से, तो आप देखेंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो आपके पास y डैश एक्सिस है वहां पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपके पास x, y जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, वहां पर आपके पास जो x के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, और जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस फॉर्म में होंगे, नेगेटिव फॉर्म में होंगे। तो आपके पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर x, y किस फॉर्म में होगा, प्लस, माइनस के फॉर्म। क्लियर है स्टूडेंट्स, यही था आपका कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जैसे कि आप बताइए लोकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स x, y इक्वल टू 5, 3। तो आप कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले आप देखिए x, जो आपके पास x जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 5 है। तो आप x एक्सिस में देखेंगे 5 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, 5 को आपने लोकेट कर लिया x एक्सिस में, कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे सबसे पहले 5 के पास। अब आप देखिए y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो 3 कहाँ पर है, y कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर, ये आपके पास 3 है, और 5 कहाँ पर है आपके पास, x एक्सिस में, यहाँ पर है। अब आप क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप ड्रॉ करेंगे यहाँ से y एक्सिस से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए 5 कहाँ पर है, यहाँ x एक्सिस पे, आप इसको ज्वाइन करेंगे y एक्सिस के साथ, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x, y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5, 3। ठीक है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में। देखिए x भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव में है, और y भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में। दैट्स वाई जो x और y के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके पास यहाँ पर, वो किस फॉर्म में आए हैं, पॉजिटिव फॉर्म में आए हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है। अब हम जो है नेक्स्ट जो आपके पास लोकेशन हम फाइंड आउट करेंगे
वो फाइंड आउट करेंगे हम -5 और -3 की। अब आप मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि -5 और -3 कहाँ पर होगा आपके पास, वो किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए। -5 और -3 दोनों ही नेगेटिव में है, एक्स में भी क्या है -5 है, और वाई जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो भी -3 है। तो ये कहाँ पर होंगे दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये आपके आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई एक्सिस है वहां पर क्या है, नेगेटिव है आपके पास कोऑर्डिनेट्स। दैट्स वाई यहाँ पर आप नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा अब आपके पास जो क्वाड्रेंट है या फिर जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू -5 कॉमा -3 है। ठीक है, तो आप देखिए -5 कहाँ पर है एक्स एक्सिस में, यहाँ पर, क्लियर है, और -3 कहाँ है वाई एक्सिस में, -3 आपका देखिए बॉटम में है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। -5 से मैंने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन को, थोड़ा मैं इसको ज़्यादा ड्रॉ कर दिया है, मैं इसको पहले सबसे नेगेटिव से लेके आता हूँ -3 से। ये आपके पास -3 है यहाँ पर। ठीक है, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर लेंगे, स्ट्रेट ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपने इसको ड्रॉ कर लिया -3 से, और आपने -5 से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी यहाँ तक। तो अब आप देख सकते हैं x जो है आपके पास -5 है और y है आपके पास -3। ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं आपके पास, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -5 कॉमा -3। ठीक है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के वो नेगेटिव फॉर्म में। अब आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आता है कि आप कोऑर्डिनेट्स बताइए 2 कॉमा -5 के, 2 कॉमा -5 के। तो आप देखिए x जो आपके पास कोऑर्डिनेट है वो किस फॉर्म में, पॉजिटिव में, +2 है आपके पास x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये करेगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास x एक्सिस है वो, x के जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव में है, और y के जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में। दैट्स वाई आप यहाँ पर चेक कीजिए, 2 जो है आपके पास वो पॉजिटिव में है, और -5 कहाँ पर है आपके पास, बॉटम में, y एक्सिस में नेगेटिव फॉर्म में। अब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी -5 से, और आप 2 से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बॉटम के लिए। ठीक है, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मीट कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा वाई विल बी 2 कॉमा -5। क्लियर है, अब आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई स्टूडेंट्स। जो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है वहां पर पॉजिटिव में आपके पास x एक्सिस के कोऑर्डिनेट होगा, और y एक्सिस में आपके पास नेगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। अब आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आता है कि आप बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ -3 कॉमा 6। ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई। सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लाई करेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके पास जो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव फॉर्म में -3 है। ठीक है, -3 आपके पास कहाँ पर है, एक्स कोऑर्डिनेट में, और +6 कहाँ पर है आपके पास, टॉप में। ओरिजिन से जब आप टॉप की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस में तो आपके पास +6 मिलेगा आपको। अब आप क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे -3 से। ये आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी यहाँ, ठीक है, यहाँ 6 तक, और आप 6 के लिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ के लिए। तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया क्वाड्रेंट 3 में कोऑर्डिनेट -3, 6। क्लियर है, मैंने आपको अब बहुत अच्छे से समझा दिया है कि कार्टेशियन सिस्टम क्या है, और आपके पास क्वाड्रेंट्स किस टाइप के होते हैं। क्वाड्रेंट्स में आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के वो कैसे लाए करते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव कब होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ओरिजिन पॉइंट से ही आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो स्टार्ट होंगे। ओरिजिन से जब आप राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ओरिजिन से जब आप लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे एक्स एक्सिस में तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे या फिर नेगेटिव
कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स एक्सिस के। जब आप ओरिजिन से टॉप की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव फॉर्म में आएंगे वाई एक्सिस के। जब आप ओरिजिन से बॉटम की तरफ मूव करेंगे वाई एक्सिस में तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव फॉर्म में आएंगे। आई होप कार्टेशियन सिस्टम इज क्लियर टू यू। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कह सकते हो, एब्सिसा भी कहते हैं। एब्सिसा भी कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं। और वाई जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्लियर है? एक्स जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही था आपका कार्टेशियन सिस्टम। आई होप कार्टेशियन सिस्टम इज clear to you, and in the next video I am going to solve the questions of the NCERT exercise 3.1 and 3.2 for your understanding. अगर किसी को भी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस वीडियो में या फिर कार्टेशियन सिस्टम में तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।